2025 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था जो कि है ये, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें कंप्लीट हुआ और कुछ कुछ चीज़ें नहीं कंप्लीट हुआ। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि क्यों कुछ चीज़ें पूरा हुआ और कुछ चीज़ें नहीं, जो कि कोई नहीं बताता है। हाय, आई एम अनन्या और आज मैं इस वीडियो पे शेयर करने वाली हूँ कि विजन बोर्ड में मेरा क्या क्या चीज़ें पूरा हुआ और क्या क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरा विजन बोर्ड काम नहीं कर रहा और किसी किसी को लगता है कि मेरा तो सारा क्लियर हो गया भाई, सारा मैंने कर लिया कंप्लीट। तो ऐसे क्या कर रहे हो लोग कि उन लोगों का सारा चीज़ें कंप्लीट हो गया और हम लोगों का सारी चीज़ें नहीं। तो या इस पर बात करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट बोल लो, टॉपिक बोल लो, मुझे लिटरली बहुत मज़ा आता है इस पर बात करने में। सबसे पहले तो तुम मेरा विजन बोर्ड देखो, 1 मिनट। तो ये था मेरा 2025 का विजन बोर्ड, जहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी चीज़ होता, बहुत मीन्स बहुत अभी अभी इसको देखते हुए अभी ना मेरे को स्टूपिड सा फील आ रहा है। एंड देन यहाँ पे ट्रैवलिंग का, स्टूडियो का, ड्राइविंग का, कैमरा का, फिर जिम का, हेल्दी हेयर का, फ्लाइट का, योगा, पासपोर्ट, एयरपोर्ट, एंड देन थर्ड आई मीन ओके ठीक है, हंसते नहीं है अपने ऊपर तो कौन ही हंसता, मैं हंसती हूँ। तो क्या पहले मैंने अचीव कर लिया है उस पर बात करते हैं, उसके बाद क्या नहीं किया उसका लिस्ट बहुत बड़ा है तो फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने अचीव किया है ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ओके, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात करने के लिए सबसे पहले तो पास में जाना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता, मैं 2020 का बैच थी ग्रेजुएशन का। ओके, मतलब कॉलेज में 2020 में एनरोल की थी एंड 2023 तक मेरा क्लियर हो जाता, मतलब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाना चाहिए था, या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होके फिर सर्टिफिकेट का वेट करना चाहिए था। बट मैं ठहरी बुद्धू, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज, काम, शूट्स, मेकअप का काम, मॉडलिंग का काम, एक्टिंग का काम, सारी चीज़ें एक साथ कर रही थी। बट द मेन इशू इज़ कि मैं काम कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, बट मैं स्टडी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे मतलब थक जाती थी, फिर मन नहीं करता था। ज़्यादातर टाइम मैं कॉलेज जाती नहीं थी और जाती भी तो एनसीसी कर रही थी उसके साथ, तो एनसीसी के वहाँ पे जाके बैठी रहती थी, क्लासेस अटेंड नहीं करती थी। तो इट्स माई फॉल्ट, राइट। तो मैंने वैसे करके मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत सारा सप्ली मिल गया था 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर में। सॉरी 4th सेम, 5th सेम और 6th सेम, ये 3 सेमेस्टर में मेरे को बहुत सारे सप्ली मिल गया था। तो ठीक है, सप्ली मिल भी गया तो आप क्या कर सकते हो ना, मतलब हम लोग का जब सेमेस्टर चलता है, सेमेस्टर के साथ साथ यू कैन क्लियर योर सप्लीज ऑल्सो, बट मैंने उस टाइम नहीं किया। फिर 2025 में ओके, तो फिर 2025 में मुझे एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे करना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड राइट नाउ आई नो कि यस इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और फिर मैंने 2025 में जाके 2025 के दिसंबर में मैंने एनरोल किया अपने 5th सेमेस्टर का सप्ली क्लियर करने के लिए एंड जनवरी में एग्ज़ाम था, जनवरी में एग्ज़ाम दिया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया एंड आई हैव क्लियर्ड माई सप्ली एंड आई वाज लाइक ओके मैंने कर लिया एंड उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड 2025 में उस टाइम मैंने 2025 में बोल दूँ 2024 के एंड में दिसंबर में तो मैंने ई ग्रेजुएशन वाला डाला था एंड या 2025 में मैंने 5th सेमेस्टर क्लियर करी, जनवरी में मैंने 5th सेमेस्टर क्लियर किया, उसके बाद जून में मैंने 6th सेमेस्टर क्लियर किया एंड उसके बाद मैंने सितंबर में अपना 4th सेमेस्टर क्लियर किया एंड मेरा सारा सेमेस्टर क्लियर, वो भी एक साल में, जो कि पहले हो सकता था, जो कि मैंने नहीं किया था, बट ओके दे रहा है बट दुरुस्त है। तो या इट वॉज टू गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे से नहीं होगा, बट मैंने ट्राई किया एंड मैंने चीज़ें किया और मेरे से हो गया। सो आई एम हैप्पी। तो ग्रेजुएशन वाला कंप्लीट हो गया। मेकअप कलेक्शन का सेकेंड आता है, मेकअप कलेक्शन मैंने बहुत 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 ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें किया। तो मेकअप कलेक्शन मेरे पास है बहुत ज़्यादा अभी, मतलब 1 2 3 4 5 थाक में भरा हुआ है। तो या ये बहुत ज़्यादा ही है अभी मेरे लिए। और अगर यूनिवर्स को लगा कि मैं और ज़्यादा डिजर्व करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास और ज़्यादा होगा एंड मेरी मम्मी परेशान हो जाएगी उसको संभालते संभालते। स्किन केयर तो 2025 पूरा मेरा गया स्किन केयर के ऊपर। लिटरली मैंने अपने स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब ओके मेरे पास अगर फ़ोटो होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको, इधर कुछ इधर मैं डालूंगी
सो यू कैन सी एंड नाउ यू कैन सी ओके। तो मेरे स्किन में मैंने बहुत मेहनत किया एंड आई एम हैप्पी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, क्योंकि मुझे चाहिए था तो मैंने उस पर काम किया, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी से करते करते नाउ माई स्किन इज़ I don't have makeup on my skin right now. I have only my skincare, some blushes, lipstick, and mascara. Okay, so tell me. Okay, तो स्किन केयर तो मेरा मस्त किया, एकदम बेस्ट। तो मेरा स्किन अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है। ओके, एंड देन यहाँ पे है मेकअप का काम। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बहुत सारा काम हो, राइट। बट जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हो वो लोग आई थिंक समझ पाओगे कि कितना प्रॉब्लम होता है मेकअप इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि कभी तुमको क्लाइंट मिलता है, कभी मिलता नहीं है। और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया, तो किसी और पे ब्लेम नहीं करके मैं अपने पे ब्लेम लेके ही बोल रही हूँ कि बिकॉज मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया और जो भी काम किया उसको मैंने पब्लिश उतना नहीं किया, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्लाइंट कम आता था। बट इस बार भी मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत किया। बट इस बार मतलब 2025 में मुझे बहुत सारा मेकअप का काम मिला, और भी थ्रू समवन एल्स, मतलब जिसका मैं मेकअप का काम करती थी, उनके फ्रेंड को उन्होंने सजेस्ट किया मुझे, या फिर एज अ मॉडल जो मेरे साथ काम करते थे उन्होंने अपने फ्रेंड अपने आप कोई भी चीज़ उसके लिए सजेस्ट किया। जो फोटोग्राफर्स थे फ्रेंड मेरे, उन्होंने भी, मतलब भैया जो भी थे, उन्होंने भी बहुत सारा मुझे काम दिया, कैंपेन दिया। एंड तो मेरा 2025 में ये भी अचीव हुआ कि मैंने बहुत सारा मेकअप का काम किया, एंड 2026 में भी आई होपफुली। कैन यू गाइस सी, यहाँ पे एक लुक है लाइक बॉस लेडी वाला, एंड देयर इज अ कोट एंड समथिंग ऑन इनसाइड दैट थिंग, एंड हाथ में एक फाइल्स वगैरह, बुक वगैरह है, एंड पर्स है, एंड ग्लासेस है। ये वाला मैंने बहुत अच्छे से किया, मुझे मस्त एकदम मज़ा आया ये करने में, क्योंकि मैंने मतलब यू नो अभी भी मैं पहन के बैठी हूँ, तो आई एम लविंग दिस लुक। ओके, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर मी, तो ये भी मैंने किया। ओके, तो हाँ, यही कुछ चीज़ें था जो मैंने किया। उसको छोड़ के लास्टली यहाँ पे एक आईफोन प्रो का फोटो है, ठीक है, आईफोन 15 प्रो। तो आईफोन 15 प्रो तो नहीं ले पाई मैं, बट मैंने आईफोन 15 लिया जिस पर अभी शूट हो रहा है, एंड अपने पैसे से लिया, एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट थिंग, क्योंकि मैंने आईफोन 15 ले लिया अपने पैसों से। सो इट्स लाइक कि कुछ तो किया है मैंने अपने लाइफ में, कुछ तो बड़ा अचीव किया है। सो या आई एम हैप्पी। यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी का भी था, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, हाँ, ईयररिंग्स का था जो कि मैंने नहीं कर पाई। ये असल में मुझे अपने फैमिली के लिए, मतलब मम्मी के लिए एक लेना था और अपने लिए एक लेना था, बट मैंने मम्मी वाला तो नहीं कर पाई, बट मैंने नो स्पिन ले लिया गोल्ड का अपने बर्थडे पे, अपने आप को गिफ्ट किया। तो या ये भी कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, बट हाँ ज़्यादातर बाकी है। तो यही तो था मेरा, मतलब जो कि मैंने अचीव किया है विजन बोर्ड में, जो कि मैंने इतने सालों में अचीव किया है। और क्या नहीं अचीव किया, इतना सारा ज़्यादातर बट इट्स ओके। आप सारा चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हो, आप जिस पे काम करो आप वही अचीव कर सकते हो, तो इट्स ओके। तो अभी बात करते हैं क्या क्या मैंने अचीव नहीं किया। पहले तो ये सब कलेक्शन नहीं कर पाई मैं। हेल्दी फूड में मैं थोड़ा बहुत नहीं थी, क्योंकि मैं घर का खाना ज़्यादा खा रही थी, बाहर का जंक छोड़ के। बट रिसेंटली मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन की, तो उसके बाद से मेरा बाहर का खाना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब बढ़ गया है। तो या आई नीड टू कंट्रोल ऑन दैट, आई नीड सम कंट्रोल ऑन दैट। उसके बाद मुझे ऐसे बॉडी चाहिए था, जो कि मेरा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ऐसा वेट कैसा होता है ना, मेरा 62 वेट हो गया था, एंड मुझे चाहिए था 55 या फिर 53 के अंदर। तो 55 या फिर 53 तो नहीं, बट राइट नाउ आई एम फ्लक्चुएट इन बिटवीन 57-58 ओके। तो ये भी काइंड ऑफ मैंने काम किया है, तो जितना काम किया उतना मिला है मेरे को। जिम वगैरह मैं नहीं गई, मैं होम वर्कआउट करती हूँ। तो या कैमरा एक ले लिया, वही बहुत है भाई उसके बाद फैशन शो, फिर हाँ मेकअप स्टूडियो, ये भी मेरा कंप्लीट हुआ है। मेकअप स्टूडियो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मेरे खुद का एक स्टूडियो होगा, जहाँ पे रिंग लाइट होगा, ट्राइपॉड होगा, RGB लाइट होगा, एक मिरर होगा, उसके पीछे मतलब लाइट्स लगा हुआ रहेगा, रूम पे पूरा एकदम लाइट्स लगा हुआ रहेगा, सजा हुआ रहेगा, मेकअप का सारा चीज़ें रहेगा। तो आई हैव द स्पेस राइट नाउ, मेरे पास वो वाला स्पेस है जहाँ पे मेरे अवार्ड्स भी रखे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं। सो आई एम हैप्पी। एंड पासपोर्ट नहीं मिला, घूमना कहीं नहीं जा पाई, फ्लाइट में चढ़ना बिल्कुल नहीं हुआ, ट्रेन में ही नहीं चढ़ी, फ्लाइट में क्या चलूँगी मैं। हाँ इस ईयर मैंने
मैं कहीं पे भी नहीं घूमने गई, बिल्कुल भी नहीं घूमने गई। right now, yes I know। उसको छोड़ के यूट्यूब में 100K सब्सक्राइबर, नो। तो यूट्यूब का चैनल ही अगर नहीं हुआ सही से तो यूट्यूब का अवार्ड कहाँ से आएगा, यूट्यूब सिल्वर बटन कैसे आएगा, और मैं 100K सेलिब्रेशन कैसे करूँगी ना। तो फिर यहाँ पे मनी का कुछ दिया था, क्या 19,56,464 इन माई बैंक अकाउंट। ओके, तुम सोच सकती हो क्या। एंड देन यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप का था, एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप और एनीथिंग। तो या फिर इंस्टा में 713K चाहिए था मेरे फॉलोअर्स, और मेरे पास अभी है 35 ओनली। बट वो भी मेरा गलती है, मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं उसमें काम नहीं करती हूँ, मैं उसमें वीडियोस ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ। जैसे फिर भी मैं यूट्यूब में काम करती हूँ, बट वहाँ पे मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो इट्स ओनली एंड ओनली माई फॉल्ट। मोनिटाइज नहीं हुआ तो फिर गूगल एडसेंस कैसे होगा, और अगर यूट्यूब काम नहीं किया, इंस्टाग्राम काम नहीं किया, तो फिर मेरे को पॉडकास्ट में कौन ही बुलाएगा। एंड या so this is all about my 2025 vision board. I know it's kind of, but it's okay, हम लोग गलती करके फिर सीखते हैं, राइट। तो मैंने भी गलती किया, मैं भी सीखी, एंड राइट नाउ आई एम हैप्पी जो भी मैंने अचीव किया। और इस बर्थडे पे मैंने अपने आप को विश किया, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैंने अपने लिए चॉकलेट केक मंगवाया। तो या आई एम डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ, एंड this year I will love myself more, I will take care of myself more। and ये जो आप स्किन अभी देख पा रही हो, I will like 2026 में you will see me like glowing without any scars, hopefully। कि मैं उसमें भी काम करूँगी, मुझे वेट को लेके काम करना है, और जो 57 है उसको और पीछे लाना है, एंड उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 मिनट में मैं आपको 2026 का मेरा विजन बोर्ड तैयार हो चुका है, बट उसके बारे में इस वीडियो पर बात नहीं करेंगे, और उसको फुल्ली भी नहीं दिखाऊंगी मैं क्या है नहीं है, बस लेट मी शो यू, नहीं देखते बस इतना या। तो 2026 में मैंने क्या किया है, 2026 में मैंने ज़्यादातर एक चीज़ या फिर 2-4 चीज़ों के, मतलब जैसे कि हेल्थ हो गया, ओके, एंड फिर रिलेशनशिप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, करियर हो गया, तो ऐसे करके मैंने डिवाइड किया, एंड उसमें एक एक चीज़ को मैंने रखा, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसा उसके सराउंडिंग सारा चीज़ें लगाया जो कि मुझे उसको अचीव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, विजन बोर्ड इट्स वर्क लाइक मैनिफेस्टेशन, आई नो इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, बट मुझे जितना लगता है, मैंने जितना अभी तक पढ़ा है या फिर जाना है इसके बारे में, इट्स मोर लाइक कि तुम उसको देख के, विजन बोर्ड को देख के अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट करते हो कि तुमको ये अचीव करना है, एंड तुम उसके लिए काम करते हो, राइट। तो अगर माइंड को ये नहीं पता होगा कि तुमको अचीव तो वो करना है, लेकिन क्या क्या स्टेप लगेगा, तुम कैसे काम करोगे, राइट। तो उसके लिए मैंने वैसे ही अब 2026 में अपना विजन बोर्ड बनाया है। पहला एक चीज़ जो कि मुझे करना है, जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके सराउंडिंग जो उसको अचीव करने के लिए मुझे काम करना है, तो वो सारा स्टेप बाय प्रोसेस किया। सो दैट्स द मेन थिंग यू नीड टू पुट ऑन योर विजन बोर्ड, ओके। तो विजन बोर्ड बनाने का कोई भी टाइम नहीं है कि मंथ एंड में बनाना है, मतलब ईयर एंड में बनाना है, ईयर स्टार्ट में लगाना है। अभी भी अगर नहीं बनाया हो तो जाओ बनाओ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं किया जो आपको ईयर स्टार्ट होने के पहले करना था, बट अभी तक देरी नहीं हुआ, काम करना स्टार्ट करो उस पर, मतलब उसको बनाओ, उसको रखो अपने पास, एंड उसको देखो। इट्स नॉट लाइक कि देखो और हो जाएगा काम पूरा, नहीं, देखो, उस पर काम करो कि हाँ मुझे ये काम करना होगा, ये स्टेप लेना होगा, तभी जाके मेरा ये कंप्लीट होगा। तो ऐसे काम करो, फिर देखना आहिस्ता आहिस्ता जब 2026 एंड आएगा ना, इट विल बी लाइक ओह माय गॉड, मैंने ये सारा चीज़ें अचीव कर लिया, ओह माय गॉड। तो मैं ये चाहती हूँ कि 2026 के दिसंबर में जब मैं बैठूँ एंड ये वीडियो बनाऊँ, तो आई विल लाइक ओह माय गॉड, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, आई विल बी सो हैप्पी। तो उसके लिए मैं अभी से उस एनर्जी में रहना चाह रही हूँ कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मैं चीज़ें कर रही हूँ, एंड आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हो जाएगा मेरा चीज़ें। सो या दैट्स हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड। तो जो चीज़ें आपका 2025 में पूरा नहीं हुआ, डोंट वरी, उसके 2026 में लेके चलते हैं एंड उस पर काम करते हैं। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, एंड उस पर काम करके हम लोग एक साथ अचीव करेंगे, ठीक है ना। प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। मैं इतना बड़ा वीडियो बहुत सोच समझ के बना रही हूँ कि शायद आप लोग देखो,
और अगर आप लोग नहीं देखते हो कोई नहीं, मैं देखूँगी बार बार देखूँगी, खुद को बात करते हुए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए और खुद को मोटिवेट करते हुए। एंड जो लोग देखेंगे वो लोग लव यू। तो या अगर आप कुछ अचीव नहीं भी कर पाते हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट यू गाइज ट्राइड, राइट? क्योंकि बहुत कोई तो ट्राई भी नहीं करता, तो डोंट वरी अबाउट कि नहीं हुआ, जस्ट से आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, आई हैव ट्राइड सो मच, बट अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, हो जाएगा, और जब होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो आई विल try to post more and more video, and I will try to post 4 videos in a week, or I will post 2 long video in a month. I can do that much, okay? तो please support me guys, because मेरा काम भी रहता है, मेरा फुल टाइम काम भी है। It's like 8 बजे से घर आती हूँ 9 बजे तक, तो it's like kind of tough for me कि हर दिन शूट नहीं कर सकते। So please, sorry, please accept my and then सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, एंड अगर तुम पहली बार मुझे देख रहे हो तो या नमस्ते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना, नहीं तो बहुत पीटोगे। सो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाले, बहुत इंजॉय करने वाले। बाय बाय।